की स्कीम लागू की जा रही है और उस स्कीम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि गत वर्ष दीपावली के अवसर पर इसी मानबेला क्षेत्र में हम लोगों ने यहां के नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा का लोकार्पण किया था और आज राप्ती नगर विस्तार में भी इसी प्रकार की सुविधा वहां के गरीबों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, जिनकी आय अत्यंत कम है लेकिन उनको भी आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, सस्ते में उनको ये आवास की सुविधा प्राप्त हो सके। आज यहां पर इस कार्य को भी हम लोगों ने यहां पर इस कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। मैं उन सभी आवंटियों को जिन्हें राप्ती नगर विस्तार में स्पोर्ट्स सिटी के पास बने हुए आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होने वाला है, उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत से अपने सिर को ढकने के लिए अपना स्वयं का आवास प्राप्त कर लिया जाए तो एक उपलब्धि होती है और वह उपलब्धि उस व्यक्ति की मेहनत के साथ अगर शासन प्रशासन का थोड़ा सहयोग हो जाए तो उपलब्धि उसके लिए आजीवन यादगार बन जाती है और उसे यादगार बनाने के लिए ही स्पोर्ट्स सिटी में इस प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना न केवल उनके जीवन को आसान बनाता है बल्कि वह खुशहाली से भी भरपूर करता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इन स्कीम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों को कहीं जाना होता था, पहचान छुपानी पड़ती थी, पहचान का संकट था। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले तक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी। नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे काल कलमित हो जाते थे, लेकिन अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढ करके उसका भी इलाज किया गया है। यानी ये उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है बल्कि उन बीमार मानसिकता का भी किया गया है जो गोरखपुर के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आम जन सुविधा के अभाव में नहीं रह सकता। नौजवान रोजी रोजगार के लिए भटक नहीं सकता है। उसको स्थानीय स्तर पर ही उस प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। आपके यहां देखो ना, पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया ना। गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया ना, फर्टिलाइजर कारखाना। ये कारखाना चालू होना इस बात को दिखाता है कि विकास हुआ है। उसकी कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ आप झुंगिया गेट से लेकर के मेडिकल कॉलेज के पास की पूरी सड़क को देखिए। आप बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को मोदी नगर तक आपके मोतीपुर तक देखिए। रामगढ़ ताल की तरफ आप जाएंगे तो रामगढ़ ताल में भी उस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अच्छी सड़कें मिलेंगी। ताल एक बार पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अगर रेलवे लाइन के दक्षिण के लोगों के लिए आधे गोरखपुर के रामगढ़ ताल तैयार हो गया है तो उसके उत्तर के नागरिकों के लिए मानबेला है, फर्टिलाइजर है, झुंगिया है, राप्ती नगर है। इन सभी नागरिकों के लिए यहां पर चिलवा ताल का भी सुंदरीकरण करने की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आपने देखा होगा, वहां जाइए
मैं अभी आ रहा था, मैं देख रहा था हजारों लोग चिल्वा ताल के किनारे परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। ताल में पानी भरा हुआ है। विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के साथ ही व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए निकल सके, उस प्रकार का बेहतरीन वातावरण उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अब तो कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है। अब ये